कोई कोई जीवन में कहीं कहीं कोई का पुण्य, जहां पे बैलेंस की कमी आती है, पुण्य की कमी आती है, पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, उस स्वरूप में एक दुखी आत्मा धर्म परायण होकर बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करे कि जो चीज अपने हाथ में हो वहां तक तो अपन उसका किसी भी रूप से हाँ करेंगे और उसको रोक भी सकेंगे, पर जो चीज अपने हाथ से, अपने काम से, अपने सर्व प्रकार से अगर कितनी भी कोशिश कर ले, उस सब कोशिशों के बावजूद अपनों से परे है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ कर सकता है तो काशी विश्वनाथ कर सकता है। देखो, ज्यादा पुण्य हो जाए एक, ज्यादा पाप हो जाए दो। अब ये दोनों चीज को देख लेना आप कि जहां ज्यादा पुण्य हो गया, पुण्य के लिए आप क्या करोगे? पुण्य को बांट सकते हो आप, अपने पुण्य ही बांट दोगे। ठीक, पाप ज्यादा है, पाप को बांट दोगे। अरे बोलो तो सही, बस दो ही का तो खेल है। पानी गिरा, खराब हुआ, सब अपने अपने घर पे रहते, कोई भी, जैसे अभी देखो कितने सब मिलजुल के कितनी सेवा में लगे थे, ये पुण्य का काम हो रहा है, हो रहा है ना। घरे में तो इनसे कह दोगे ले नाना पावड़ोली ने पर मंड यो काम कर, कोई जा गोदलो ओढ़ी ने पसे करा बाद में उपाय बात है ना। जहां अपने लिए नहीं, उसके लिए कुछ किया जा रहा है, उसका नाम दिया पुण्य। अपनी छोरी के लिए 1000 रुपए, करोड़ों रुपए दान करना, उसको पुण्य नहीं कहा है। किसी की बेटी का विवाह है और अपन गए, अपनों ने कुछ दिया, उसको भगवान ने लिखित में लिख दिया पुण्य। एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। पुण्य को विभाजित कर सकते हैं और कहते हैं पाप को भी। इंद्र की कथा आपने सुनी है, इंद्र ने पाप को बांट दिया था, पर लोग क्या करते हैं? पाप को छुपा के रखते हैं। क्या करें? छुपावरी की चीज है कि पाप पाप के लिए प्रायश्चित होता है, पाप को बांट दिया जाता है। पहले लोग ऐसे थे जो मंदिर पे बैठते थे, 5 लोगों को बुलाते थे और कहते कि देखो साहब मैं आपसे यह गलती की, ये पाप बढ़ गया। क्या हो गया? तो अब ऐसा नहीं हो रहा तो आदमी क्या करे? पुण्य की बात ज्यादा कह नहीं सकते हैं। अगर नंबर पहले ही 2 साल में आयो, देखा 4 साल में ये भी आतो वो वीडियो गड़ायो बड़ी मुश्किल से उसको वहां ले जाना चाह रहे हैं। कोई ना कोई आपदा तो देखो, अच्छे काम में आप एक चीज तो नोट कर लेना, अच्छे काम में आपदा जरूर आती है ना। छोटी मोटी कोई तो चीज आती है और ये इसको अपन आपदा या कुछ ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताए, डर इस चीज का नहीं है, कोई को टेंशन नहीं है। भले पानी गिर गया ना, और भी गिर जाता तो पूरे नौगांव में यूं रहता कि बढ़िया कोई बात नहीं, गिर गया जो क्या है वहां 1-2 दिन नहीं वेगा कथा, तीसरे दिन सड़ाना है सड़े जाना, कहीं चढ़ाना, कलश सलश जो भी चढ़ाना चढ़ा देंगे। रात को नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई? पानी की वजह से नहीं, क्या कथा छूट जाएगी यूं नहीं, हवन में नहीं बैठ पाएंगे यूं नींद नहीं आई। आशा पड़ी है तो कूड़ा को कोई देगा। ताली तो बजाओ भाई, आपकी बात हो रही है। टेंशन इस पांडाल की नहीं है, चिंता उस यज्ञ की नहीं है, चिंता भोले बाबा की नहीं है, कंबल की चिंता है कहीं।
गऊ वाला के टेंशन नहीं बाबड़ा की रखे पड़ी जागा आड़ा तो ऊपर वेज गाना कहीं इतनी दिक्कत नहीं है, पर ये आशा पड़ी जाता खाली 5 मिनट तो करता तो बंद थी बिल्कुल। नींद तो उसने उड़ा रखी है, कौन ने? जिसका नाम 3 अक्षर से और तीसरे दिन की कथा है, अफीम है। पर एक बात का ध्यान रखना, ये अपने हाथों में नहीं है ना? ये प्राकृत है, ये ईश्वर ने जिस रूप से जो सोचा है उसका सोचा ही होता है, अपना सोचा कुछ नहीं होता है। अपनों तो भले भगवान के चरणों में 11 साढ़े 11 बजे निवेदन कर सकते हैं, अपन तो अपनों ने निवेदन किया भी सही। और बोले बाबा कहीं न कहीं ठीक है, आज का थोड़ा किसी भी रूप से अपनी ऐसी व्यवस्था रहेगी, कल से सुचारू रूप से बाबा भोलेनाथ इस अपनी व्यवस्था को सही करेंगे। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करें और कथा प्रारंभ हो रही है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। संतो ध्यान देना, रुद्राक्ष की कथा का वर्णन आया है शिव महापुराण में। कल की कथा आपने सुनी है, एक भगत ने अपने माता पिता सबसे अंतिम अवस्था में भोले बाबा के चरणों में जाके महाशिवरात्रि में रात को भोले बाबा का दीपक भी प्रज्वलित रखा, पूरी रात वहीं भोजन की भगवान भोले बाबा के नैवेद्य चढ़ाया था, उसको पावन भी किया और पावन करके पूरी रात जागरण जैसा जागा रहा। महाशिवरात्रि के दिन जिसने पूरी रात जागरण किया, यहाँ शिव महापुराण कहती है वो अगले जन्म में कुबेर बन गया। क्या बन गया? क्या बना? कुबेर, जिसको कहते हैं अलकापुरी का राजा। ये पेड़ी में जाके ये उनके खजाना का है। भोले बाबा ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिया। अगर किसी को देखो 2 चीजें इस दुनिया में, जिसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो ये 3 पुराण के अंतर्गत कथा आ रही है। शिव महापुराण कहती है जिसको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वो शिव जी और भूतों की पूजा करे। किसकी? धन किसके पास है? एक तो भूत के पास। क्यों अपने यहाँ कहीं ऐसी गोद तो कोई नहीं, वो चक्कर पड़ जाएगा, शब्दों को बंद करेंगे। ये देखा अब बूढ़ा में है और कथा कर रहे थे, वहां ऐसी बात हो गई ना, तो गोत्र वाले नीचे देखने लगे कि अपनी तो बात नहीं हो रही, अपनी बात नहीं हो रही है, तो भोलेनाथ की बात है। और भोले बाबा के जो भूत इत्यादि गण और कथा आने वाली है, कल विवाह भी है भोले बाबा का, है ना? तो ध्यान देना, ये प्रेतों के पास में बहुत जो भी धन होता है ये प्रेतों के पास रहता है, भूतों के पास रहता है। आप जानते हो ना कि अरे इतना धन गाड़ रखा था उसने, तो अब सांप बन के बैठा है, वो प्रेत बन के बैठा है, वो उस वट वृक्ष के वहां बैठा है, वो उस कुएं के किनार पे बैठा है। तो बैठा नहीं, उसने कहीं कहीं पूर्वजों का रखा हुआ है, अब उसकी रखवारी के लिए वो बैठा है, वो काम तो नहीं ले सकता ना। धन तो इस पृथ्वी में बहुत है, सब कुछ ये अंदर ही है। ये अपनी खेती हो रही है, एक धन अंदर से जो प्रकट हो रहा है, ये भी धरती माता से ही हो रहा है ना। जहां पे कुबेर जी महाराज की कृपा रही है, वहां पे कहते हैं कि वो सदा सदा के लिए उस अलकापुरी का राजा बन गया। और भोले बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि सनातन धर्म में सदा सदा के लिए जो भी भक्त इस सनातन धर्म में कुबेर जी महाराज उस भक्त की जो पूजा करता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। इसलिए उसके लिए दिन निर्धारित किया नवमी का। कौन सा? कुबेर जी महाराज की पूजा का नवमी तिथि में महादेव जी के यहाँ पे आके, और जो भगवान भोले बाबा का पूजन करता है नवमी तिथि को, नवमी तिथि के दिन कुबेर जी की पूजा का वर्णन शिव महापुराण में किया। रुद्राक्ष की कथा सुने। रुद्राक्ष कोई ने धारण भी कर रखा होगा,
पहले तो आप सुन ले कि रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ है। सब चीज का समावेश है वट वृक्ष की उत्पत्ति, और ये बेलपत्र की उत्पत्ति की कथा आपको सुना, ये एक कथा और आ रही है फिर बेलपत्र की उत्पत्ति की। अच्छा आप पहले बताओ बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपने कल सुना काई से? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ताली बजाई, याद है, मतलब पूरा ध्यान पूरा है साहब। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान से सुनना। हिमालय की तलहटी में देवातिदेव महादेव बैठे, आसन लगा और जो ध्यान किया तो बाबा भोलेनाथ कई वर्षों तक अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। और जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे, देखो 10 क्रियाशील अंतःकरण में 7 प्रकार की तो ज्योत चलती है एड़ी से इस पूरे हृदय में, इस ब्रह्म तक चलती है। तो जो शिव जी के जो ज्योत जागृत हो रही थी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो चल रही थी। हजारों वर्ष बीत गए, भोले बाबा अपनी समाधि में थे, लेकिन एक योग ऐसा आया कि जो अग्नि तत्व होता है ना, अग्नि तत्व उस कमल जो अंदर विराजमान है उस पे अग्नि तत्व आया और उस समय में उनकी समाधि भंग हो गई। जो महादेव की समाधि भंग हुई, उसी वर्ण से उनकी आंखों से बूंद गिरी। कितनी बूंद गिरी? 14। कितनी बूंद? शिमा पुराण कहती है भोले बाबा की आंखों से जो बूंद गिरी, एक एक बूंद से एक एक वृक्ष प्रकट हुआ, जिसमें एक से लगा के 14 मुखी तक रुद्राक्ष के ये पेड़ निर्मित हुए। ये सबसे ज्यादा नेपाल में है। कहां पे? अपने भारत देश में भी है। हालांकि शिमा पुराण में 4 जगहों का वर्णन किया है कि 4 जगह भारत देश में भी है, जो 3 स्थान तो यूपी में है, एक उत्तराखंड की तलहटी में है। ये पेड़ है, कैसा पेड़ है? ये एक ऐसा पेड़ है जो पहले कच्चा होता है, फिर ये रुद्राक्ष उसके अंदर से निकलते हैं। जैसे बेर रहता है ना, बेर, बोर खाता है ना, उसके ऊपर का छिलका निकालो, अंदर से क्या निकले? वो गुठली है ना। तो ऐसी जो निकलती है, तो 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, ऐसे करते हुए 14 मुखी तक का रुद्राक्ष प्रकट हुआ। और कहते हैं रुद्राक्ष की महिमा का 5 अध्यायों में प्रखंड में शिमा पुराण में इसका अर्थ बताया कि ये जो प्रकट हुआ ये किसका रूप बना? ध्यान से दे। शिव जी के अंतःकरण में जो सारे, आपसे कह दिया कि 1 से लगा के 7 स्थान तक जो ज्योत चल रही थी, उस ज्योत में घूम रहे थे। और जो आंसू निकले, ये आंसुओं से जो पेड़ प्रकट हुआ, ये पूरे सदाशिव भगवान भोलेनाथ के अंतःकरण पूरे ब्रह्मांड की वृत्ति पैदा हुई। इससे सब तरह का सुख कहते हैं ये रुद्राक्ष से प्रदान हो रहा है। लक्ष्मी चाहिए, घर का रोग दूर करना है, विवाह नहीं हो रहा है, कहीं पे भयंकर बीमारी है, कोई काम के लिए जाता है तो काम नहीं बनता है, अपशकुन को मिटाने के लिए, घर में प्रेतों का वास है उनको दूर करने के लिए, तो एक एक रुद्राक्ष क्या काम करता है? ध्यान से सुनना। लोग 2 मुखी रुद्राक्ष से, एक तो 10 मुखी रुद्राक्ष से, 13 मुखी और 14 मुखी, ये 4 रुद्राक्ष गले में धारण नहीं किए जाते हैं। सुन लेना, 1 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष ये गले में धारण नहीं किए जाते। 9वां और 11वां रुद्राक्ष, ये 2 रुद्राक्ष एक प्रकार का ही काम करते हैं, ये जोड़े से रहते। जैसे कोई कहते ना कि हमने एक रुद्राक्ष पहन रखा है, तो 9 मुखी रुद्राक्ष कोई पहनता है तो उसके साथ में 11 मुखी रुद्राक्ष का जोड़ा होना जरूरी। देखो
ये रुद्राक्ष में भी जोड़ा कह दिया है। अपने सबके भी भगवान भोलेनाथ ने बनाया, क्या बनाया? घना जोड़ा में शर्म भी आवे, यहाँ वन में बेवा में भी पूरा जोड़ा है। मैं गुरुजी आचार्य जी कह रहा था कि एक दो जोड़ा वाला नहीं नजरे गुरु, तो जब जोड़ा हो तो जोड़ा ही होना चाहिए। जोड़े से काम हो रहा तो जोड़ा तो जरूरी है। जोड़ बनाई है भगवान ने, क्या बनाया है? सब चीज की जोड़ बनाई है। बनाई कि नहीं? एक ही श्रेय तो कोई करता है, टाटा बाय बाय हुए तो दो हाथ से राम राम तो वीरी कम से। ईश्वर ने जोड़ा दिया, दो आंखों का जोड़ा दिया है, दो हाथों का दिया है, दो पांवों का दिया। जो चीज दो अनिवार्य थी ईश्वर ने वो दे दी, भगवान ने वो प्रदान करी है। तो 14 मुखी रुद्राक्ष तक पहले रुद्राक्ष को घर के अंदर पूजनीय रहता है, वो पूजा में रखने योग्य होता है। कोई शिवलिंग जो छोटी लाके घर पे पूजा करते हैं, उससे अच्छा तो आप एक मुखी रुद्राक्ष लाइए, उसमें एक छोटा सा इतना सा बड़ा शिवलिंग आएगा, उसके ऊपर सर्पवती आएगी, एक मुखी रुद्राक्ष, उसको घर पे रखो, उसको एक पीले कपड़े में थोड़े से हल्दी रख के उसकी स्थापना करके उसकी पूजा करो। सदा सदा के लिए अपने घर में कितने भी प्रकार के अपशकुन या क्रोध वृत्ति है वो सदा सदा के लिए शांत रखेगा, क्योंकि शिव विष्णु लग्न में, विष्णु महापुराण में शिवजी से विष्णु ने कहा था और विष्णु भगवान ने ही ये कहा था कि जो पीले वर्ण में, पीले किसका आह्वान है? किसी को निमंत्रण देते तो क्या करते? पीले चावल देते। क्या देते हैं? पीला कपड़ा हो, हल्दी हो, शिवजी विराजमान हो, एक मुखी रुद्राक्ष हो, और उस रुद्राक्ष को अपने घर की पूजा में स्थापित करो। स्थापित करके जब भी आप पूजा कर रहे हो तो एक भले 2, 5 जो आपसे बने पूरे चावल सदा शिव को चढ़ाए। तो विष्णु भगवान कहते हैं विष्णु पुराण में कि हे भोले बाबा, जो घर में एक मुखी रुद्राक्ष रख के, जो चावल किसका प्रतीक है? विष्णु का। जो चावल चढ़ाएंगे मैं सदा सदा अपनी भार्या लक्ष्मी समेत उसके घर में रहूंगा, उसके घर में सदा शांति रखूंगा। लक्ष्मी भी रहेगी, घर के अंदर शांति भी रहेगी। उसको गले में टांग के कहीं घूम नहीं सकते। सबसे ज्यादा रुद्राक्ष की महिमा शिक्षा और बुद्धि के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष की है। कितने मुखी? देखो, नहीं तो फिर 14 मुखी की बात करेंगे तो फिर 14 में पूरी कथा हो जाएगी। इसलिए जो खास खास बात है उसको सुन लेता। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे धारण करते हैं, फिर कहते हैं कि ये असली के नकली है। समस्या सबसे बड़ी क्या है? असली के, अच्छा असली नकली भी होता है? होता होगा असली नकली, क्योंकि इस दुनिया में सब चीज असली भी है और वो सब चीज नकली भी है, दो ही भाग बन रहे। असल जिसको सत्य कहा और नकली उसकी कोई सत्यता नहीं है जगत में। क्योंकि एक ने अभी हमको बताया है कि यो रुद्राक्ष यो पशु है, भैया पे गई जाना यो पशु है। अब कोई जानकार तो कहने की रुद्राक्ष अपने जानते हो कि कैसा है। 5 मुखी रुद्राक्ष है कि नकली है कि असली है? तो नकली असली देखो सबसे ज्यादा, हाँ अपन मान रहे हैं कि असली और नकली। असली नकली का संसार में आदि वृत्ति तो अपनी भावना पे निर्भर करती है। ये खाली एक बातें हैं जगत की, बातें हैं, बातों का क्या, पर अपनी भावना अगर शुद्ध है तो यहाँ तो शिव महापुराण में तो इतनी बड़ी बात लिख दी है कि कंकर में भी शंकर का वास है। अब कौन सी चीज काम कर रही है, आपके मन में आ गया कि ये नकली है तो बस बात खत्म हो गई। दूध कैसा भी है, आपको लग गया कि ये खराब है, आप चाय पियोगे बना के तो भी आपको यूं लगा कि खराब लगेगी आपको, क्योंकि आपके मन की भावना खराब हो चुकी है। नहीं लगेगी क्या? कोई भी चीज हो, आपका मन उससे खराब हो गया है, वो चीज काम करना बंद कर देगी।
सदाशिव भोलेनाथ की। तो विशेष 5 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं। सुन लेना, 5 मुखी रुद्राक्ष एक तो शिक्षा में काम करता है, पढ़ाई जहां पे कमजोर है, जहां पे बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से ज्यादा विशेष इसलिए ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते कि अपने पूरे शरीर में जो एक प्रकार का अपने शारीरिक रूप की जो मानसिकता है वो सदा सदा के लिए अच्छी रहे, हम अच्छे रहे, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जो वो ज्ञान है वो ज्ञान जल्दी बैठे, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के संबंध में जो भी चीज हो वो हमें याद हो जाए। शिक्षा के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। एक दूसरा, अपने शरीर के अंदर कहीं प्रकार का गलत आवरण अपने शरीर के अंदर है, जैसे मान लिया जाए बीमारी संबंधी, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात तो शिव पुराण में लिखी है कि ऐसी वैसी जगह की परछाई जो शरीर के अंदर बैठ जाती है, समझ रहे हो, परछाई से लोग बहुत सारी माताएं की नहीं ऐसी जगह पग पड़ी हो, देखा क्या हो गया है ना। तो इस सब गलत वृत्ति को दूर करने के लिए शिव महापुराण कहती है 5 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण करिए, उससे आपकी ये 2 ही प्रकार की बुद्धि का भी विकास होगा और शरीर के अंदर ये सारे कष्ट भी महादेव दूर करेंगे। आप ध्यान रखना, जीवन में रुद्राक्ष आप ले रहे हो, उस रुद्राक्ष के अंदर जो छेद है, 2 मुखी रुद्राक्ष में 1 मुखी रुद्राक्ष के छेद नहीं रहता। देखा है ना आपने 1 मुखी रुद्राक्ष? अच्छा, कौन कौन ने देखा 1 मुखी रुद्राक्ष? किसके घर पे अभी स्थापित कर रखा होगा? साक्षात वो पूरा ऐसा लगेगा, वो पूरी पिंडी जैसा आपने यहाँ जो स्थापना कर रखी, पूरा ऐसे कैसा शिवलिंग है वो, ठीक, उसके ऊपर वो सर्प की गति भी पूरा बना हुआ है। 1 मुखी रुद्राक्ष में पेड़ पे भी लगता है तो उसमें कोई छेद नहीं रहता है। 2 मुखी रुद्राक्ष से चलता है, उसके में जो 13वां 14वां जो फिर रुद्राक्ष है उसमें भी कोई छेद नहीं आता है। 1 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से घर पे आप स्थापित करो, 5 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करो, 7 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करो। जहां पे आपके पूजा स्थान, व्यापार, बिजनेस की अगर कोई बात होती है, कार्य संबंधी कि अपने ये कार्य नहीं बन रहे, ये कार्य बन जाए, तो सप्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। इसलिए अगर कोई हो सके, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ऐसा कार्य हो रहा है, तो उसके लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करो, गले में पहनो, और 5 मुखी को आप गले में धारण करो। खास तो शिव महापुराण में 5 और 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। इसमें आप 2, 3 ये सब क्रियाकलाप के लिए काम करते हैं। एक पूरे घर के आवरण को सही करने के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष को घर में जरूर आप स्थापित करो। पर जिसके घर पे नियम से काम नहीं होता है, छुआछूत नहीं रखी जा सकती है, और कोई इस प्रकार का कि अपन पूजा में अपना मन नहीं लगे, स्नान का थोड़ा शुद्धिकरण का ध्यान नहीं रख सकते, तो उस घर में स्थापित भी नहीं करना है। बोलिए सदाशिव भोलेनाथ की। रुद्राक्ष के साथ में भस्म। अच्छा, भस्म जानो शिव जी के क्या चढ़े? अच्छा, शिव जी क्या लगा के रहते हैं बताओ? कौन सी कंपनी का पाउडर रहता है उनके? अच्छा, ईमानदारी थी को बहुत स्वरा के पाउडर से रिएक्शन हुए, पर भोले बाबा के रिएक्शन हुए आज तक। अच्छा, कोई ने की साहब भोले बाबा और पाउडर लगाओ जो रिएक्शन हुई हो, आप लगाएंगे देख दो कभी कभी, पर आपने लगाई को नहीं कभी, कहां देखोगा? अब नई नई कंपनियां चल रही, मना से रिएक्शन हुई हो।
जो संसार की हकीकत है, वास्तविक है, वो भोलेनाथ ने अपने सामने रख दी है कि आखिरी में बस पाला इसी से पड़ने वाला है। कैसे? कितनी कंपनी का पाउडर लगा ले, आखिरी वो पाउडर ही है। लोग वीणेगा, वन भी नफरत करेगा। गुरुजी करे के नहीं? लोग जाए पहला पानी छिड़के ठंडो कर, बिल्कुल उड़ी नहीं उड़ी और साथ फिर उड़ी ने आ जाओ। जो राख है, जो भस्म है, आप जानते हो भी 4 साल से अपने महाकाल